हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में आजकल बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा हुआ है। वे सारे के सारे टॉपिक आप सभी को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं उन सारे के सारे वीडियोस को। और उससे रिलेटिव जो नोट्स होंगे आपको हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाएगा। आप वहां जाकर के सारे नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि कॉस्टिंग क्या है और कॉस्टिंग टेक्निक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूं कि हम लोग इस वीडियो में कॉस्टिंग की मीनिंग और कॉस्टिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जो किसी कंपनी में लगाए जाते हैं कॉस्टिंग के रूप में। यानी कॉस्टिंग के टेक्निक कौन कौन से होते हैं। कॉस्टिंग के टेक्निक्स को हम लोग मेथड भी कह सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे अपनी दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग मीनिंग को, फिर समझेंगे डेफिनेशन को, फिर समझेंगे कॉस्टिंग के टेक्निक्स को। जो भी हम लोग कॉस्टिंग के टेक्निक्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे केवल नाम से जानेंगे, पहचानेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग उस पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ जो भी उसके बारे में सब्जेक्टिव यानी थ्योरी आंसर होगा उसको भी हम लोग बढ़िया से बेझिझक समझेंगे। आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे यानी आशीष कॉमर्स क्लासेस पे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी नोट्स होंगे वो भी आप सभी को हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। पहला है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग, यानी कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। इसके पहले मैं शुरू करूं ये कहानी, उसके पहले आप लोग एक और कहानी सुनेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है ना। अगर कोई भी कंपनी है वह किसी भी प्रोडक्ट को बेच रही है, ठीक है ना। अब वह किसी भी प्रोडक्ट को बेच रही है तो उसके पहले उसके द्वारा उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी बना रही है ब्रेड, ठीक है ना। ब्रेड बनाने के लिए उसे मंगाना पड़ेगा रॉ मटेरियल, उसे लगाना पड़ेगा लेबर और भी कंपनी के ओवरहेड्स लगेंगे। तो इन सारी की सारी चीजों के लगने से कंपनी का ब्रेड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? कंपनी का ब्रेड तैयार होता है, ठीक है ना। अब जब कंपनी का ब्रेड तैयार हो जाता है तो जब कंपनी के कॉस्ट को देखने की बात आएगी, कंपनी कहेगी, कंपनी के मैनेजर कहेंगे जो भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है उससे कि भाई बताओ जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन में कितना खर्चा आया हुआ है, कितना कॉस्ट लगा हुआ है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा इस कॉस्ट को निकालने के लिए, यानी ब्रेड बनाने में जो लगा कॉस्ट है उसको निकालने के लिए जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा उसको हम लोग कहेंगे कॉस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी लगा होगा एक्सपेंसेस, हमारा जो भी कॉस्ट लगा होगा उसको निकालने में कंपनी क्या करेगी, बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करेगी, बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करेगी। तो आप लोग समझेंगे कि जब इसका कॉस्टिंग किया जाएगा, यानी जब इसमें से रॉ मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स में, इसके अलावा जो भी और क्रियाकलाप होंगे उसमें जो भी कॉस्ट लगे होते हैं उन कॉस्ट को जब कंपनी क्या करेगी, असर्टेन करेगी, निकालेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रोसेस क्या है, कॉस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं मीनिंग में। कहा गया है कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट, सर्विसेज आर प्रोजेक्ट। कॉस्टिंग में वो सारी की सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं जो जुड़ी होती हैं कैलकुलेशन से। किससे? कैलकुलेशन से। आप लोग बचपन से कैलकुलेशन करते चले आए हैं। कोई भी खर्चा हुआ, 1 2 3, मान लीजिए 3 जगहों पे खर्चा हुआ, तीनों को आपने कैलकुलेट कर दिया, जिसमें से आपका और भी जो चीजें होती हैं उसको प्लस माइनस करके निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पर कॉस्टिंग की बात की जाती है तो कहा गया कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस। यहाँ पर जब क्या किया जा रहा है, एक्सपेंस का कैलकुलेशन किया जा रहा है और जो भी एक्सपेंस है उसका जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं
वह एक्सपेंस एसोसिएटेड है यानी लगा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस और किसी भी प्रोजेक्ट में। यानी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, कोई भी सर्विस बनाई गई या फिर कोई भी काम चल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी का, इन सारे की सारी चीजों में जो भी कॉस्ट लगा हुआ है उस कॉस्ट का कैलकुलेशन करना जिन बातों में होता है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह काम क्या है, वह काम कॉस्टिंग है। ठीक है, मीनिंग ये कहता है। आगे बात करते हैं तो कहा गया इट हेल्प्स डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड अदर रिलेवेंट एक्सपेंसेस। कह रहा है कि जब हम लोग बात करेंगे कॉस्टिंग की तो जो कॉस्टिंग होता है वो हेल्प करता है क्या करने में, डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में, पता लगाने में जो भी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व है, किसमें इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और जो प्रोडक्शन होगा वह प्रोडक्शन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स उसमें लगता है उसकी बात की जा रही है। ये बात आप लोग समझेंगे। यानी जो भी प्रोडक्शन होगा और उस प्रोडक्शन में जो भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और अदर रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं उन सारे के सारे एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करना, जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम लोग कह सकते हैं इस प्रोसेस को, इस मेथड को हमारा क्या है, यह कॉस्टिंग है। यह मीनिंग बताता है। आगे बात करेंगे तो कहा गया है डेफिनेशन में बहुत इजी लैंग्वेज में, कॉस्टिंग इज द टेक्निक्स। कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक है, इसको हम लोग मेथड भी कह सकते हैं। ठीक, एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। यानी किसी भी कंपनी के द्वारा उसके प्रोडक्शन में या फिर गुड्स की डिलीवरी में या फिर सर्विस के रेंडरिंग में जो भी कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट का असर्टेन करना, और उसको असर्टेन करने में जो भी प्रोसेस लग रहा है, जो भी टेक्निक्स लग रही है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग कॉस्टिंग नाम देते हैं। ये बात आप लोग क्लियरली समझ लेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के दैनिक जीवन के लिए भी और आप सभी के एग्जाम के लिए भी। टेक्निक्स की बात करेंगे, टेक्निक्स आर मेथड ऑफ कॉस्टिंग की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ का नाम लिख दिया हुआ है। ठीक है, देयर आर सम कॉस्टिंग टेक्निक्स एज फॉलोज। ठीक, पहला है जॉब कॉस्टिंग। अब कोई भी कंपनी कोई भी काम कर रही है उससे जो भी रिलेटेड कॉस्ट हो सकता है उसको हम लोग जॉब कॉस्टिंग के में डालते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, कंपनी प्रोडक्शन करती है कई बार तो उसे कई प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। मान लीजिए कोई भी कपड़ा बनाया जाता है, आप लोगों ने शुगर मिल देखा होगा, तो जो भी चीनी बनता है उसमें कई प्रोसेस होता है, यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग लग जाती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आता है हमारे पास, जिसको हम लोग एबीसी कॉस्टिंग का नाम देते हैं। हमारे पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कंपनी क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है। ई है मार्जिनल कॉस्टिंग। हमारे पास अगला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और अंत में आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो ये सारे के सारे टेक्निक हो सकते हैं कॉस्टिंग के। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि जो भी टेक्निक होते हैं इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही डीप तरीके से विद न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं इनके बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में केवल इनके टेक्निक्स के बारे में समझे और हमने जाना मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो आप आराम से हमें अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से भी, कि वे लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।